चौधरी साहब, कोई एक्सेप्शनल रिलीफ नवाज शरीफ साहब को, कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ जिस तरह माजी में मिलता रहा है मुख्तलिफ लोगों को, उसकी कोई तवक्को आप देख रहे हैं? काफी सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह हो रही हैं जिस तरह सोचा गया था और जिस तरह कहा जा रहा था। ये जो नसीम सिद्दीकी साहब से बहुत इत्तेफाक है मुझे कि यहाँ मामला जो हैं वो हमने कोई बनाने नहीं है, ना ही पाकिस्तान के वो लोग जो करता धरता है, जिनके इख्तियार में सारी चीजें हैं, उनके ज़हन में ये है कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है और इस गर्दाब से हमने इसे किस तरह निकालना है, किसी के ज़हन में कोई तसव्वुर नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कभी एक को और कभी दूसरे को हमने लाना, और ये तासुर दुनिया में इतना ज्यादा जगह पकड़ गया है कि हर शख्स को ये मालूम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात नहीं हो सकते, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान की अदलिया बिल्कुल मारूदी हालात के मुताबिक फैसले करती हैं, और इसी तरह बाकी सिस्टम जो है वो बाकायदा यरगमान है कुछ लोगों के हाथों में, वो जिस तरह चाहते हैं उस तरह करते हैं। लेकिन इसका नुकसान जो हो रहा है, अभी आपको भी मालूम होगा कि जो पिटीशन फाइल हुई है कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर, अगर ये मंजूर हो जाती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान को सेक्शन का सामना करना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमारी जो मिलिट्री एशाफिया या मिलिट्री लीडरशिप है उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। तो बात यह है कि फिर तीसरी और आखिरी बात ये हो सकती है कि इस तरह के इलेक्शन कराने से बेहतर है कि उसी तरह का सिस्टम चल रहे थे जिस तरह का चल रहा है, या बराह रास्त को तशरीफ ले आए। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन तो अगर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को, और वो भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त, भले मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी पॉपुलर होगी, लेकिन तासर पूरी दुनिया में ये कायम हो गया है कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, और जितने भी स्टैटिस्टिक्स आए हैं वो उसमें उन्हें बहुत आगे दिखाया गया। तो ये सारे का सारा भरम जो उनका वो टूटेगा इलेक्शन में जाकर। और अगर ये मुस्लिम लीग नून बहुत पॉपुलर है तो ये भी इसका पता नहीं चलेगा जब इलेक्शन होंगे। और अगर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन आपसे नहीं करवाने तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, कि अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं और आवाम जो है वो आपके उन इलेक्शंस को नहीं मान रहे। अगर फर्स्ट करो वही जो तजवीज दी गई है उनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, कि आपने 2 मोहरें लगानी है, अगर 2 मोहरों वाला ही इलेक्शन हो जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त हमारी क्या हैसियत होगी?